नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन बुक्स मनी में। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाते हैं और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान व श्रद्धा के प्रतीक है। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख सद्बुद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, उनके पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। उन्हें उम्र भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके घर में गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है। उम्र भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृदोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध तर्पण करने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। पितृपक्ष वो समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितर प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। पितर दोष पितर आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से ये सारे काम करेंगे तो आपके पितर आपकी हर दुख तकलीफ से रक्षा करेंगे। दोस्तों, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल के पिंड बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि चावल की तासीर ठंडी होती है और यही वजह है कि चावल के पिंड पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावलों के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को पायासन भी कहा जाता है। इसे प्रथम भोग भी माना गया है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का ये उपाय आपको दोपहर के समय में ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता है कि सूर्य प्रकाश में श्राद्ध को पितर सही प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का प्रयोग हवन, यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितरों तक भोजन सूर्य प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितरों को भोग लगाने से पहले यानी दोपहर के समय पितरों को भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की एक अंगुली में उषा अवश्य पहने। उषा भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इसे पवित्री भी कहते हैं। इसी वजह से एक हाथ में उषा श्राद्ध क्रम करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, आप एक मुट्ठी चावल से खीर भी बना सकते हैं। खीर श्राद्ध क्रम में बनाई जाती है। खीर को भी पायासन कहा जाता है, क्योंकि खीर भी चावल और तरल पदार्थ को मिलाकर यानी चावल और दूध को मिलाकर बनाई जाती है। खीर को पितरों को पके हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के अनुसार खीर को कभी भी अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसके साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पितर अतिथि के रूप में पितृपक्ष में आते हैं और उन्हें हम भोग में खीर पूरी लगाते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद आप गाय के गोबर का उपला लें। इस उपले को गैस या चूल्हे में रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रखकर अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास खीर पूरी रखें। एक गिलास पानी भी अवश्य रखें। अब आप उपले पर थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा कपूर रखकर इसे जला लें। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति अग्नि में दें। इसके बाद पूरी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर अग्नि में दें। इस तरह आप पूजन करते समय ओम पितरोभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूरी के छोटे छोटे टुकड़े करें और पूरी के ऊपर खीर डाल दें। इसके बाद जल के छिंटे खीर और पूरी पर लगाकर अब खीर और पूरी को पितरों के भोग के लिए अपने घर की छत पर रखें। ये भोग कौवों के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। इसी वजह से गौ माता को भोजन हर कार्य में कराना जरूरी माना गया है, जबकि पितरों का रूप कौवों को बताया गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध का एक अंश कौवों को अवश्य देना चाहिए। कौवों को यमराज का प्रतीक भी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौवे आपके श्राद्ध के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कौवे आपके भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकलने के बाद सबसे पहले वह कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में आप दान अवश्य करें। आप पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से आप वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए दान का पुण्य अवश्य होता है। पितृपक्ष में दान में दी जाने वाली वस्तुएं अपने पितरों के नाम से ही दान में दें, जिससे आपके पितर प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल का ये छोटा सा उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्ति होती है। पितर तृप्त और प्रसन्न होते हैं
और आपके परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के आशीर्वाद से काल सर्प दोष और पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है उन पर सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।